हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी आजकल आप सभी लोगों को पता होगा कि इस समय अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम आने वाला है, सबसे पहले भी जेल पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा भी एग्ज़ाम से संबंधित थोड़ी बात करूंगा आप लोगों से। आपको पता है कि जेल पुलिस और हाल ही में एक एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बारे में भी देखिए, रेलवे ने अभी गाइडलाइन जारी कर दी है कि वो बहुत जल्दी सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम कराने वाले हैं। और जेल पुलिस का तो एक नोटिस आ भी चुका है, आधिकारिक नोटिस आया हुआ है, ये सभी लोगों को पता होगा। तो ये भी स्टार्ट होने वाला है। इसके साथ ही आपका UPSSC से रिलेटिव एक जो एग्ज़ाम था आपका फॉरेस्ट गार्ड का, ये एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी आने वाला है। और देखिए, कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि अभी जल्दी में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो मुझे आप लोगों से ये कहना था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी। वो एक अलग बात है कि जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली पोजीशन नहीं बनती है तो तब तक हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है कि वैकेंसी नहीं आएगी। तो जितनी सीटें खाली हैं वो सारी वैकेंसीज तो आनी ही आनी है। और कम से कम आप लोग का जिसका जेल पुलिस और एनटीपीसी UPSSC का फॉर्म पड़ा हुआ है, ऑलरेडी जिसका फॉर्म पड़ा हुआ है, तो इन लोगों के एग्ज़ाम तो कंडक्ट होने ही हैं। वो आज नहीं कल होंगे, सितंबर नहीं अक्टूबर में होंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम तो डेफिनेट होने ही होने हैं। तो इनके लिए आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मुझे उम्मीद है जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन सभी ने अपनी कॉपी अच्छे से बना ली होगी। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। कभी कभार कुछ बच्चों के मैसेज भी आ जाते हैं, वो बच्चे पूछ भी लेते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपने पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी है। अभी हम जो चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, बट्टा स्टार्ट करेंगे। और देखिए, बट्टे से पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा रखे हैं आप लोगों के लिए, वो आपका परसेंटेज हो गया और एक लाभ हानि। तो लाभ हानि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, अच्छी क्लासेस रही हैं उसकी सभी। तो लाभ हानि वाला जो चैप्टर है उसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। जब तक आप लाभ हानि नहीं करेंगे उससे पहले आपको तब तक मतलब बट्टा आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि लाभ हानि पे ही डिपेंड करता है ये सारा। जो भी यहाँ पर आज जो पढ़ाया जाएगा, आज से जो स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर, ये पूरा का पूरा लाभ हानि पे डिपेंड करता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर भी कर दिया करिए। जब भी आपको लगता है कि आपके दोस्तों को इस वीडियो पहुंचानी है, आपको ठीक लगता है, तो आप ज़रूर उसे लाइक करिए और शेयर भी करिए। थोड़ा सा प्यार दिखाते रहिए, प्यार दिखाएंगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा, अच्छा लगेगा, हमें भी स्फूर्ति मिलती रहेगी, ऊर्जा मिलेगी। और देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य को हम MRP भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलन में जो शब्द है वो MRP होता है, जिसको हम सभी लोग जानते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ सभी लोग जानते हैं इसकी MRP क्या है। इस तरह से सभी लोग बोलते हैं, मतलब किसी भी वस्तु पर क्या छपा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए MRP हो गया, या फिर हम इसी को छपा हुआ मूल्य भी कह सकते हैं, हम इसको सूची मूल्य भी कह सकते हैं, या निर्धारित मूल्य भी कह सकते हैं, अधिकतम खुदरा मूल्य भी कह सकते हैं। ठीक है, अधिकतम कौन सा मूल्य? खुदरा मूल्य। ठीक है, अधिकतम खुदरा मूल्य। तो ये सारी जो लैंग्वेज हैं, ये सब के सब किसके लिए बोली जाएंगी? अंकित मूल्य के लिए ही बोली जाती हैं। ये यहां तक का वीडियो सब दिख रहा है क्या अभी? ठीक है। अब देखिए, तो आपको मैंने पहले बताया था कि जो क्रय जो होता है, तो लाभ हानि दोनों जो चीजें होती हैं आपकी, लाभ और हानि, ये दोनों ही आपके क्रय मूल्य पर डिपेंड करते हैं पूरी तरह से। जब भी आप डिस्काउंट निकालेंगे, बट्टा निकालेंगे, छूट निकालेंगे, तो वो हमेशा आप किस पे निकालेंगे? क्रय मूल्य पर निकाला करते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिस्काउंट है, छूट जो है, वो किस पे निकलेगी? अंकित मूल्य पर। तो देखिए, ये बिल्कुल ठीक भी होता है। जैसे हमने कोई भी वस्तु को खरीदा है, सपोज कीजिए हमने 50 रुपए में ये पेन खरीदा, अब हम इसे अगर 45 का बेचते हैं तो हमें जो हानि होगी वो जो हमने यहाँ पर लागत लगाई है, इस पेन को खरीदने में जो पैसा हमने लगाया है उसी के आधार पर होगी। तो कितना पैसा लगाया, तभी हम इस बात को डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कितना प्रतिशत नुकसान हो गया। और अगर हमने इस पेन को 60 रुपए में बेच दिया तो भी हम 50 रुपए से ही गणना करेंगे और हमें यह पता चलेगा कि भाई जितना पैसा हमने लगाया था उस पैसे का कितना प्रतिशत हमने इसमें प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट भी हमेशा किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पर मिलता है। जो रेट कहीं पर लिखा होता है, छपा होता है, वहां पर आपको डिस्काउंट मिलता है, उस रेट पर आपको डिस्काउंट मिलता है। जब भी आप किसी शोरूम में जाते हैं तो आप देखते हैं वहां लिखा होता है
सपोज कीजिए वहां लिखा हुआ है 20% ऑफ, 20% फ्लैट लिखा रहता है, तो 20% की छूट वहां पर आपको मिल रही होती है। लेकिन मिलती किस पर है, तो आप जैसे ही जाते हैं, आपने कहीं शर्ट, टी शर्ट जो भी है, पैंट्स वगैरह जब आप देखते हैं तो उसका आप टैग देखते हैं, आप वहां देखते हैं कि इस पे 1000 रुपया 999 लिखा हुआ है, तो आप सोचते हैं कि ये 200 रुपये डिस्काउंट है, इसका मतलब ये 800 रुपये में हमें मिल जाएगी। तो हमेशा जो डिस्काउंट होता है वो कौन से मूल्य पर होता है, अंकित मूल्य पर होता है। ये बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो जब भी हम अंकित मूल्य की गणना करेंगे, डिस्काउंट की गणना करेंगे, तो किस पे करेंगे, अंकित मूल्य पर करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए जरा इसको, सपोज कीजिए 1000 रुपया किसी वस्तु पर लिखा हुआ था, अगर उसको आप 20% नुकसान पर, 20% छूट पर अगर खरीदते हैं तो कितने परसेंट में खरीदेंगे, 80% में। क्योंकि जब 1000 रुपया किसी वस्तु का रेट लिखा हुआ है, तो उस वस्तु का रेट अगर 1000 लिखा है, 20% छूट देनी है, इसका मतलब यह हुआ जो अंकित मूल्य छपा हुआ है उस अंकित मूल्य का 20% छोड़ा जाएगा, उसकी आपको छूट मिलने वाली है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 80% देना है, बाकी का 20% जो है आपको कंपनी की तरफ से, शोरूम की तरफ से आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां से देखिए अब हम आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चन यहां पर दिए हुए हैं। तो जिन लोगों ने लाभ हानि पढ़ रखा है, मुझे उम्मीद है कि उन सबको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने अभी भी, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाभ हानि नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, आप वहां से पहले लाभ हानि को कंप्लीट कर लीजिए। लाभ हानि कंप्लीट करने के बाद ही इधर आइए, तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए यहां पर हमारा पहला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य। देखिए एक प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और बता दूं, आप चैनल पे बने रहिए और अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आज से ही हमारी जीएस की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। सौरभ शर्मा जी जीएस भी पढ़ाएंगे। आज मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, और आज से ही वो अपनी क्लास भी स्टार्ट कराने वाले हैं। तो एक बहुत ही बेहतर क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं सभी। तो हर सब्जेक्ट का लगभग डेली आपको मिलेगा जो भी कंटेंट है। और ये हम जेल पुलिस का ही हमने टारगेट रखा हुआ है। जेल पुलिस से पहले ये सारा का सारा हमें निपटाना है, और लास्ट में जाकर के हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसा भी हमारे पास समय रहेगा। और ये भी हो सकता है कि मैं थोड़ी सी टाइमिंग आपकी बढ़ा दूं। डेली जब कोर्स लगभग हमारा 60-70% कवर हो जाएगा, उसके बाद मैं आपकी प्रैक्टिस कराना भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो लगे रहिए आप हमारे साथ। पहला सवाल है हमारा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है। अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपए। वह 15% बट्टे पर उपलब्ध है, तो बताइए क्रेता को कितना भुगतान करना पड़ेगा। क्रेता का मतलब कौन हुआ, खरीदने वाला, जिसने खरीदा है। तो देखिए 800 रुपए पर 15% का डिस्काउंट अगर दे देंगे, तो फिर क्रेता कितना देगा। यहां पर क्रेता जो है 15% की क्रेता को छूट मिलेगी, बाकी का 85% इससे पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कुछ है ही नहीं, एकदम इजीली आपने ये कर लिया। 800 रुपए वाली वस्तु पर 15% का डिस्काउंट दे दिया, 85% में आपको ये वस्तु मिल जाएगी, मतलब जो व्यक्ति उसे खरीदेगा उसको मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गए, कट गई है। अब 8 से देखिए, 8 पंजे 40 हो गया, और 8 अट्ठे 64, और 4 कितना हो जाएगा, 680। ठीक है, तो 680 रुपए का भुगतान करके कोई भी क्रेता इस वस्तु को खरीद सकता है जिस पर 800 रुपए लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अभी हम 2-2 बट्टे 3 बट्टों की भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इनकी बात कर लेते हैं। यहां देखिए दूसरा जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं एक बार। एक पुस्तक का निर्धारित मूल्य। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि निर्धारित मूल्य कहे या अंकित मूल्य कहे, बात एक ही होती है। तो किसी वस्तु का जो निर्धारित मूल्य है वो कितना है, 600 है। कितना है, 600 है, और इसे 12% छूट पर बेचा जाता है। तो विक्रेता को कितना धन मिलेगा, तो बेचने वाले को कितना मिलेगा, वो भी सीधी सी बात है कि जिस पर 600 रुपया लिखा हुआ है, अगर उसे हम 12% डिस्काउंट पर बेचते हैं। देखिए अगर 600 रुपया लिखा हुआ है और अगर बेचने वाला बिल्कुल बिना डिस्काउंट के, जीरो डिस्काउंट पे, मतलब अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, तो सीधी सी बात है कि उसको 600 रुपये मिलने वाला है, पूरा 600 रुपया उसे मिलेगा। लेकिन जब वो 12% डिस्काउंट कर देगा तो उसको कितना मिलेगा। देखिए जब भी हम डिस्काउंट करेंगे तो 100 में से करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है छोड़ना, कुछ पैसा छूटेगा वहां से। तो 100 में से आप 12% जब छोड़ देंगे तो कितना ले लेंगे, 88% ले लेंगे। तो यहां से 88% आप इसका निकाल देंगे, तो 6 अट्ठे 48 और 6 अट्ठे 48 और 4 आपका हो गया
528 रुपया। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि ये इतना सिंपल प्रश्न कभी आता नहीं है, आप पिछले पेपर्स को उठा करके देखिए, ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इतना ऐसा नहीं है कि ये सिंपल प्रश्न है, कभी आएगा नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ सकता है, बहुत छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी प्रश्न आ जाता है, तो हमें किसी भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक टीवी 20% बट्टे पर 2000 रुपए में उपलब्ध है। एक टीवी जो है 20% बट्टे पर 2000 रुपए में उपलब्ध है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर देखिए अंकित मूल्य नहीं बोला है उसने, तो अंकित मूल्य पूछा है। प्रश्न को ठीक से पढ़ना है, कहीं गलती ये ना कर देना कि इस 2000 पे 20% डिस्काउंट कर दो और आंसर वहां जरूर रखा मिलेगा, क्योंकि गलत आंसर सबसे पहले रखा जाता है। तो यहां पर आपसे जो बात कही जा रही है उस बात को समझ लीजिए। एक टीवी 20% बट्टे पर, मतलब 20% का डिस्काउंट देने पर 2000 रुपए में उपलब्ध है। ठीक है, मतलब 2000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, जो कि 20% डिस्काउंट के बाद है। तो एक बात मुझे बता दीजिए, अगर 20% डिस्काउंट के बाद है, इसका मतलब 80% तो वो आपसे वसूल कर रहा है। जो व्यक्ति बेच रहा है, क्या वो 20% डिस्काउंट के बाद 80% वसूल कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो यहां पर आप कहेंगे कर रहा है वो। देखिए 20% बट्टा अगर वो दे रहा है, इसका मतलब 80% ले रहा है, और वो कितने रुपए ले रहा है? 2000 रुपया। तो आप 80% बराबर लगा देंगे 2000। ठीक है, इतना आपने लगा दिया। तो यहां से फिर आप क्या करेंगे, 100% को निकाल दीजिए। ठीक है, 100% निकालेंगे तो देखिए मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको बताया था, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बता दिया है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, 2000 बटे में ये वाली संख्या आ जाती है, और ये जो 100 है ये इधर गुणा में चला जाता है। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका जो आंसर आएगा 2500 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात और, मैंने आपको यहां पर इस मेथड के अलावा मैंने यहां कंपेयर करने वाला मेथड बताया था। मैंने कहा था कि आप कंपेयर जब करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी पक्का रहेगा, लेकिन उसके लिए क्या है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए। जब तक आप कैचिंग अच्छी नहीं कर पाते हैं तब तक आपको डिटेल मेथड, शॉर्ट मेथड सारे ही बेकार हैं। तो अपने आप को इम्प्रूव करिए, हम आपके साथ हैं हमेशा। जैसा भी आप जब भी पूछेंगे हम आपको तुरंत ही बताएंगे। और देखिए यहां पर मैंने जो कंपेयर करने वाला मेथड जो बताया था, मैंने कहा था इसको आप कंपेयर करने की कोशिश करें, तो ये 99% केसेस में आप इसको बिना कैलकुलेशन के यहां पे कर सकते हो। जैसे ये 80 दिया है, तो 80 का अगर सीधा सीधा कंपेयर आप इससे कर पा रहे हो, जैसे ये दुगुना है, 4 गुना है, 1.5 गुना है, 1.25 गुना है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये 80 है, ये 2000 है, बहुत बड़ा अंतर है, और दुगुना 3 गुना में नहीं आ रहा है। और यहां पर अगर देखें तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये 80 का 1.25 गुना है। कितना गुना है? 1.25 गुना है। ये बात तो मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ ही रही होगी। अगर ये इसका कंपेयर नहीं, आप इन दोनों का कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, वैसे ये इसका 125 गुना है, लेकिन कोई बात नहीं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको तो देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है 80 का 1.25 गुना है, तो फिर यहां भी 80 का 1.25, इसका 2000 का 1.25 गुना आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 80 का 1.25 गुना है, क्योंकि 80 का चौथाई कितना हुआ? 20, तो 20 यानी कि चौथाई और जोड़ देंगे तो 1.25 गुना बन जाएगा। तो 80 में इसका चौथाई 20 जोड़ा, 1.25 गुना हो गया, यानी कि 100 हो गया। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, 2000 का 1.25 गुना कर देंगे। 2000 का चौथाई 500 होता है, 500 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2500। और ये काम आप आगे हर सवाल में ऐसे ही करिएगा, थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएंगे आप, परफेक्शन आ जाएगा, इस तरह के सवालों को करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने एक अलग बात है, वहां पर आप कैलकुलेट करते समय कोई मिस्टेक भी कर सकते हैं, जहां भी कहीं थोड़ा सा डिसमिस हो जाएगा, ध्यान नहीं दिया तो, लेकिन ये जो मेथड है इसमें गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको हटाने के बाद देखिए मैं यहां पर चौथा क्वेश्चन और बचा हुआ है हमारा, वो ले लेते हैं। यहां पर इसको समझ लीजिए, एक बैग 3% बट्टे के साथ 485 रुपए में 485 रुपए भुगतान करने पर मिलता है, तो उसका सूची मूल्य बताइए, मतलब अंकित मूल्य, MRP अधिकतम मूल्य पूछा गया है। तो ये भी सवाल बिल्कुल इसी की तरह हुआ। 3% बट्टे पर उपलब्ध है, इट मीन्स 97% लिया जा रहा है, जो कि किसके बराबर है? 485 के बराबर है। तो देखिए 97% बराबर अगर इतना है तो 100% बराबर। अब देखिए मैं यहां पर पक्का कह सकता हूं कि यहां थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी, वैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
आप देखें तो इसका ये 50 गुना मतलब 5 गुना हो रहा है, ये इसका 5 गुना हो रहा है। अगर कंपेयर करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन ये इसका 5 गुना हो रहा है, थोड़ा इजी होता है। देखिए कोशिश करिए मेरे साथ, अगर 100 होता तो 100 का 5 गुना कितना होता, 500 होता। ये 3 कम है तो 3 पंजे 15, ये कम है 500 से, इसका मतलब है कि इसका ये 5 गुना है, तो आपका आंसर भी इसका 5 गुना आएगा, 500 आएगा। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये काफी आसान हो गया। और अगर नहीं भी कर पा रहे थे आप तो क्या कर सकते थे, 485 अपॉन में ये वाली संख्या आ जाती और फिर ये 100। लेकिन क्या है कि आपको इतना काम तो करना ही पड़ेगा, 97 से इसको काटना ही पड़ेगा, क्योंकि 97 क्या है, एक रूढ़ संख्या है। तो आप किसी और छोटी संख्या से इसको नहीं काट सकते, नहीं काट सकते मतलब आपको 97 से ही काटना पड़ेगा। तो सोचना तो बाद में भी पड़ेगा कि इसका ये 5 बार जाएगा इसमें। जब 5 भाग आप बाद में सोच रहे हैं तो ये चीज आप पहले भी कर सकते हो, इतना कंपेयर आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए जहां पर आंसर थोड़ा सा पॉइंट वगैरह में आ जाता है, ऐसी कंडीशन में आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। तो ये अभी बेसिक से क्वेश्चन थे, थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस में ले लेता हूं, तब तक इसे रेज करता हूं।